लिखा था कि चांद आधा हो तो गुरूर आता है। चांद आधा हो तो गुरूर आता है, मिलने का इरादा हो तो सुरूर आता है। जुल्फें भीगी हुई देखी तो तेरे आशिक ने कहा, जुल्फें भीगी हुई देखी तो तेरे आशिक ने कहा, बिन बरसात के बरसात का मजा आता है। आप मेडिकल स्टूडेंट जी जी। तो शायरी कभी मेडिकल के ऊपर बच्चे के लिए अगर कोई हीरो है तो पापा है। उनके आने का इंतजार बहुत देर तक रहा, उनके आने का इंतजार बहुत देर तक रहा, दिल मेरा बेकरार बहुत देर तक। लेकिन बहुत से ऐसे देखे हैं कि यार उनके पास चीज है, वो कह रहे हैं मतलब इतने कम कर लो कि हम घर पे पहुंच, कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं तो इनसे मैं पैसे नहीं लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आए हैं फरहान अख्तर, जो शायर भी हैं और एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? भैया बढ़िया। और कैसी क्या चल रही है आपकी जर्नी? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रही है। तो आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो? जी भाई बिल्कुल, मेरा नाम फरहान अख्तर है और प्यार से लोग अख्तर साहब कहते हैं। और मैं एक फर्रुखाबाद से कमालगंज ब्लॉक पड़ता है, उसी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम भड़ौसा है। और बस यही बताऊंगा क्योंकि कमालगंज लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि फेमस वही है, और फर्रुखाबाद, हाँ डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है। आपकी फादर मदर के बारे में, फैमिली जी, के बारे में बताइए थोड़ा बात। पापा हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। जी। दादी बाबा? दादा दादी तो मेरे मतलब इस धरती पर आने से पहले ही मतलब। तो आपके फादर हैं टीचर हैं गवर्नमेंट, जी बहुत डांटते होंगे आप? नहीं, इतना डांटते नहीं है, बट ये रहा है कि शुरू से ही पढ़ाई में मतलब अच्छा रहा हूँ, तो पापा सपोर्ट बहुत करते हैं, बहुत करते आप थोड़ी अपनी बचपन के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई वगैरह? हैं। बचपन से मेरा देखिए, बचपन से रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। बचपन से मैं छिबरामऊ में पढ़ा हूँ, छिबरामऊ अपना हाँ, सौरिक सुना है छिबरामऊ। शिमला में। जी, वहीं से क्लास बाबा एजुकेशन सेंटर के नाम से जो मेरा फर्स्ट स्कूल था, वो बाबा एजुकेशन सेंटर के नाम से था। तो वहीं से मैंने पीजी से स्टार्ट किया था, तो मैं थर्ड क्लास तक वहाँ पे पढ़ा था। थर्ड क्लास तक? थर्ड क्लास आगे की पढ़ाई? फिर आगे फिर हुआ ये कि फिर एक छिबरामऊ में जेबीजी नेशनल कॉलेज है, फिर मैंने वहाँ से फिफ्थ तक पढ़ाई की है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग छिबरामऊ रहते थे, तो फिर हम गांव में फिर वापस आ गए। फिर वापस आ गए गांव में, तो हमारी 3-4 महीने की पढ़ाई भी खराब हो गई थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने गांव के ही एक स्कूल में, शफीक अहमद इंटर कॉलेज, मेरे गांव का एक इंटर कॉलेज स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था 8th क्लास में। एट क्लास? 8th क्लास। फिर 8th क्लास में एडमिशन लेने के बाद ऐसा होता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा जब गांव के एक स्कूल में आता है तो एक अलग ही अलग? अलग होता है साहब। हाँ। तो क्या था कि मैं अच्छा रहा था, तो बहुत सपोर्टेबल थे वहाँ के प्रिंसिपल आफ्ताब आलम सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे सर। आज बड़ा खुश होते हैं, जब अभी बात हुई थी कि नीट वगैरह एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत खुश होते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, मतलब गांव का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। 8th क्लास होने के बाद फिर मैंने वहीं से, वहाँ से मतलब फिर मैंने कन्नौज में एक कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा, गोवर्धन मंदिर सुना होगा नाम। वहीं पे एक स्कूल है चौधरी विश्वनाथ सिंह। फिर मैंने वहाँ से 10th क्लास पास किया। फिर आने के बाद 10th, देखो कितनी मतलब, 10th क्लास पास करने के बाद फिर मैं गाँव आ गया। फिर गाँव आ गए? फिर गाँव गया 12th की। फिर 12th मैंने फिर अपने वही गाँव के इंटर कॉलेज से, लेट शफीक अहमद से, फिर मैंने 12th किया। फिर 12th करने के बाद फिर मैं कानपुर चला गया नीट की तैयारी करने के लिए। हाँ, तो नीट दिया। वही इस बार एग्ज़ाम भी दिया था, अभी रिजल्ट आने वाला भी है, देखते हैं क्या होता है। आप नीट की तैयारी की आपने, जी तो नीट की तैयारी के लिए आपने कौन सी कोचिंग वगैरह ज्वाइन की होगी? जी जी बिल्कुल। तो मैंने आपकी तैयारी कैसे हुई थी नीट की? देखिए, 1 साल हुआ है नीट की तैयारी को लेकर। मैंने वहाँ जाके कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस है, हाँ, कैरियर हाँ इन्फिनिटी क्लासेस। कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस है, वहाँ के फाउंडर अविनाश सर हैं, जो मैं कि उसमें टेस्ट दे के आया हूँ। अरे भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कैरियर इन्फिनिटी के फाउंडर अविनाश सर हैं और बायोलॉजी के बहुत अच्छे मेंटोर हैं। और एक बात सबसे कहूँगा, मैं बहुत पहले से सोच रखा था, कभी भी मौका मिलेगा तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
एक हमारे बहुत ही मतलब अजीज और बहुत ही दिल के करीब एक टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं मेरे, आशुतोष सर, जो इतने अच्छे मतलब टीचर होने के साथ साथ एक वो मेंटोर, और जैसे पेरेंट्स हैंडल करते हैं बच्चों को, उस तरीके से हैंडल करने की उनके अंदर एक पावर है। तो हमेशा बहुत लगाव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो उनके लिए कहेंगे सर, जय हिंद सर। बहुत अच्छा लगता है जब उनसे बात करता हूँ, अभी भी कॉल करते हैं सर कि बेटा मतलब कैसे हो, बधाई वगैरह देते हैं कि अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने अब्रॉड में एडमिशन लिया, जी जी। अब तो वहाँ के लिए किसी ने बताया था कि आपने अपने देखिए, बताने का ये रहा है कि बहुत से लोग करके आए हैं, जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह मिले थे, उनके माध्यम से मुझे पता चला था कि अब्रॉड में, जैसे मेरे हिसाब से ये है कि नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर पता है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आप 2-3 साल वहाँ पे कर सकते हो पढ़ाई। जब हमको पता है कि हमारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है और माँ बाप का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि आप अगर सपोर्टेबल है घर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप बेहतर ये है कि आप अब्रॉड से एडमिशन ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाचा ताऊ वगैरह सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो पापा बोले ठीक है, दिला देंगे एडमिशन। कितना खर्चा आ रहा है? अब अप्रोक्स 50 लाख से अब तो हो ही जाएगा। 50 लाख? हाँ, 50 लाख हो जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे बताइए। जी भाई। जैसे 50 लाख में करीब 5.5 साल की एमबीबीएस, हाँ, 5.5 साल। लेकिन रसिया में वो 1 साल उसमें उनकी भाषा के इंटर्न्स, हाँ इंटर्नशिप के लिए कर देते, हाँ। 6.5 साल कर देते। जी जी मतलब जी उनकी भाषा पढ़नी पड़ती है जी 1 साल तक। जी जी उसके बाद अगर कोई रसिया से अब्रोड से इंडिया में आता है, जी तो उसे टेस्ट क्वालिफाई करना है। जी जी, नेक्स्ट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ। अगर वो टेस्ट नहीं क्वालिफाइड कर पाता है, हाँ, तो वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, ये तो है। लेकिन ये गवर्नमेंट शायद कंपलसरी कर दिया है, यहाँ तक कि जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, कंपलसरी कर दिया कि यहाँ से भी जो एमबीबीएस करेगा उसको भी नेक्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। रसिया से भी? रसिया से हो या किसी भी, अच्छा, यहाँ से भी अगर इंडिया से भी करेगा तो उसको नेक्स्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, क्वालिफाइड करना पड़ेगा। नीट में रसिया के लिए कितने नंबर होने चाहिए लगभग? एक एनटीए एक क्वालिफाइड मार्क रखता है। हाँ, एनटीए हाँ, क्वालिफाइड मार्क तो 130 लगभग यही होता है, जैसे वो उसके हिसाब से होता है, रैंक के हिसाब से, जिस तरीके से जैसे जाएगा। पिछली बार था 162 था क्वालिफाई। हाँ, अब इस बार तो ऐसा है कि पेपर बहुत टफ था। हाँ। तो हो सकता है क्वालिफाई मार्क 125 के अप्रोक्स जाएगा मेरे हिसाब से, जहां तक। हाँ, 125 से 130 से ज्यादा नहीं जाएगा। आप नीट की तैयारी करते हो, 3 सब्जेक्ट होते जी हैं, जी केमिस्ट्री, जी। आपको सबसे टफ सब्जेक्ट होता है? देखिए, जहां तक के नीट का जो भी स्टूडेंट रहा है, मैं भी हूँ, फिजिक्स सबसे ज्यादा आपको बिल्कुल राइट है कि सबसे ज्यादा जो टफ और मतलब हार्ड कुछ भी कह लो, सबसे ज्यादा फिजिक्स ही हम लोग को परेशान करता है। फिजिक्स? हाँ, ऐसा क्यों है कि नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स ही क्यों टफ लगती है? देखिए क्या होता है, हम लोग जो होते हैं बायो वाले होते हैं, ठीक है, 12th में बायो लेते हैं। अब क्या होता है, ज्यादातर फोकस रहता है केमिस्ट्री और बायो पे रहता है। फिजिक्स हम लोग 12th से ही मतलब इग्नोर करते चले आते हैं, और बस। और कोई देखिए, हम लोग देहात गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का आगे का हम लोग एम मतलब नहीं डिसाइड करते हैं हमको करना क्या है। अगर उसको डिसाइड कर लेना तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होगा। हम लोग 12th में नहीं सोचते हैं, जब 12th हो जाती है, 1 साल निकलने वाला होता, तब हमको पता चलता है कि हमको तैयारी करनी है। हाँ, यही मेन कारण है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता भाई, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। अगर उसको सही से पढ़ लिया जाए तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। आप बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड? हाँ, मेडिकल स्टूडेंट कोई भी होगा बायोलॉजी पे बहुत अच्छा ज्यादा फोकस करेगा। तो आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो सारी होगी। ये तो है कि बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी मतलब क्या है, शायरी का ऐसा रहा है कि आप लोग जानते होंगे, कोई ना कोई जैसे कोचिंग कर रहा है या स्कूल लाइफ है, आपकी भी रही होगी, दोस्त कुछ होते हैं, कुछ नटखटी भी होते हैं, और कुछ अदर लाइन में भी होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सब दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हंसी तफरी वाले भी होते हैं, कुछ कुछ मामलों में सीरियस भी होते हैं, वो आप समझ जाएंगे किस मामलों में सीरियस होते हैं। तो सबके होते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ क्लास में, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चैप्टर जो होते हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं, ठीक है,
अब बोरिंग लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता हूँ। जब कभी कभी जो बोरिंग लगने लगता है जो चैप्टर, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मतलब मिडिल में बैठ जाते हैं। यानी कि पीछे भी बच्चे, आगे भी बच्चे, बीच में बैठ गए, ठीक है। और उस समय जो हमारे फ्रेंड लोग होते हैं क्या कहते हैं, भाई कुछ शायरी हो जाए, कुछ शायरी हो जाए। तब वो सिचुएशन देते हैं हमको, तो हम उसी पे शायरी मतलब कह देते हैं, कहने की कोशिश करते हैं। अब इतने बड़े शायर तो है नहीं, बट ये है कि कोशिश रहती है। देखिए, बायोलॉजी स्टूडेंट का सबसे फेवरेट अगर वो चैप्टर पूछा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। वो कोई भी स्टूडेंट है नीट वाला है, उसे पूछ लीजिए, वही फेवरेट रहता है। कि वो एक तो उसमें बोरिंग नहीं होता है, और फिर ये है कि अपने ही बारे में पढ़ना होता है, तो इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं होता है, इंटरेस्ट आता है उसमें। बहुत लड़के मतलब बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, मतलब मेरे दोस्तों से कहते हैं लड़के, ये बहुत बड़ा शायर है या कुछ भी है, मतलब इससे कहो कि अभी एक शायरी बना के दे, जैसे पढ़ते टाइम। तो क्या हुआ था, उसने एक वो दिया था मेरे को कि एक टॉपिक दिया था, चांद करके दिया था कुछ। हाँ, तो कहा था इस पे शायरी लिखो, तब मैं मानूंगा कि आप शायर हो। तो सर पढ़ा रहे थे मेंडल वाला चैप्टर, मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है वो चैप्टर। हाँ, तो क्या हुआ था, तो हम बैठे थे ऐसे ही, तो मैं ठीक है अभी बना के देते हैं। तब उस पर मैंने लिखी थी एक शायरी, इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं फिर आपको। मैंने लिखा था कि चांद आधा हो तो गुरूर आता है, चांद आधा हो तो गुरूर आता है, मिलने का इरादा हो तो सुरूर आता है। जुल्फें भीगी हुई देखी तो तेरे आशिक ने कहा, जुल्फें भीगी हुई देखी तो तेरे आशिक ने कहा, बिन बरसात के बरसात का मजा आता है। और यूं ना देखा करो इन प्यार भरी नजरों से, यूं ना देखा करो इन प्यार भरी नजरों से, गम में होकर भी मेरा दिल ये मचल जाता है, गम में होकर भी मेरा दिल ये मचल जाता है। कुछ इस तरह से हो गई है मोहब्बत उनसे, कुछ इस तरह से हो गई है मोहब्बत उनसे, नाम मेरा हो जिक्र उनका किया जाता है, नाम मेरा हो जिक्र उनका किया जाता है। और इश्क की कैसे मिसाल दे अख्तर, इश्क की कैसे मिसाल दे अख्तर, नाम लिख के उसका कलम तोड़ दिया जाता है, नाम लिख के उसका कलम तोड़ दिया जाता है। ये मेरी पहली शायरी थी, यहाँ तक कि मतलब क्लास में पहली शायरी थी। तो मतलब वहां से मतलब लड़के कहने लगे थे कि हाँ तुम शायरी करते हो, अपनी ही करते हो। एक पैशन बन गया था। हाँ, पैशन बन गया था, मतलब अच्छा लगता था कि ये था कि जैसे मैं पढ़ता था, रूम पे भी पढ़ता था, लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी। जब मतलब एक पढ़ते पढ़ते नहीं बोरिंग फील होने लगती है, तब बहुत लोगों का होता है कि कुछ मोबाइल चला लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, मतलब अपना अपना वो होता है। लेकिन मेरा ये था कि मोबाइल साइड में रखो, कलम उठाओ, बस शायरी, फोकस ऑन शायरी, बस वही, उसी टाइम में मैं जो भी लिख लेता था। अदरवाइज उसके लिए कोई टाइम नहीं निकालता था, बस वही, मतलब जहां तक कि पढ़ाई की है। फिर अब जो छुट्टी हो गई है, अब तो पूरा दिन घर पे बस पड़े रहना, खाना खाना, फिर पड़े रहना, बस वही चलता रहता है। हाँ आप मेडिकल स्टूडेंट, जी, जी। तो शायरी कभी मेडिकल के ऊपर नहीं बनाई? देखिए, शायरी मेडिकल के ऊपर वही बता रहे हैं कि इतना टाइम ही नहीं मतलब रहता था कि पढ़ाई के दौरान कि हम वो करें, क्योंकि डर ये लगा रहता पता नहीं कैसा पेपर आ जाए। देख आपने इस बार वाला पेपर देखा ही होगा, उससे इतना ज्यादा टफ था कि, तो ये भी रहता था कि पता नहीं इतने क्वालिफाइंग मार्क ना आए तो पापा क्या कहेंगे, बस हाँ इतना होना चाहिए। लेकिन बस शायरी है किसी की, मैं सुना था उसी दौरान में शायरी एक सुना था कि मेडिकल लाइन के ऊपर ही है एक, मैं सुना था किसी की, उनका नाम तो नहीं ध्यान है, बट क्रेडिट उन्हें ही देना चाहूंगा, मेरी तो नहीं है। लेकिन वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती कि जुड़ने लगे हैं जब से ये तार धीरे धीरे, इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे, जुड़ने लगे हैं दिल के ये तार धीरे धीरे, इस बात का करूंगा इजहार धीरे धीरे, जब से पता लगा है वो लड़की डॉक्टर है, जब से पता लगा है वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूं तब से बीमार धीरे धीरे, होने लगा हूं जब से बीमार धीरे धीरे। के पास जाने ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, इन चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ। बस ये है कि शायरी में इंटरेस्ट है, तो बस शायरी करता हूँ। मुझे लगता है रोमांटिक शायरी ज्यादा है। अब देखिए क्या है, आज की यूथ को आपको पता होगा, इशारे वाली शायरी समझ में नहीं आती बहुत, मतलब कोई भी हो, क्योंकि देखिए इशारे वाली शायरी में उर्दू और हिंदी वगैरह ज़्यादा यूज़ की जाती है, उर्दू तो ज़्यादा ही यूज़ की जाती है। और आजकल यूथ आपको पता ही है, उर्दू में इतना मतलब उनको पता नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। अब अगर हम वो इशारे वाली शायरी करेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, बड़े लोग सुनते हैं। और
आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर रील्स वगैरह ज़्यादा देखी जाती है, तो वही है, उसी के अकॉर्डिंग हम शायरी करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। शायरी छोटे से ही पैशन था आपका कि बाद में एक छो होता बचपन से हाँ, लोगों का होता है जी, शायरी करने का। जी। लेकिन बचपन से शायरी का तो नहीं शौक था, बचपन से सिंगिंग का शौक था। सिंगिंग का बहुत शौक था। फिर धीरे-धीरे सिंगिंग मतलब करते रहे, तो ऐसा लगता था कि सिंगिंग कर रहे हैं तो लिरिक्स अपनी जोड़ें, ये लगता था। कभी-कभी जोड़ भी लेते थे, मतलब सिंगिंग करते थे, लिरिक्स अपनी जोड़ लेते थे। तो यहाँ तक कि वहीं से शौक बढ़ता गया। कभी ऐसा हुआ कि मैडम के लिए भी शायरी बनाई हो? देखिए क्या हुआ है, स्कूल लाइफ जब तक के रहा हूँ, जब तक कि मैंने शायरी बहुत कम की है। ये हुनर कह लो या मतलब कुछ भी कहो, ये मेरा ये 12th के बाद ही ज़्यादा आया है। 12th के बाद आया। उस समय सिंगिंग करता था, सिंगिंग अच्छा खासा करता था उस समय। मैं 9th क्लास में था, मैं भी अच्छा, बता रहा जी भाई। तो एक मैडम थी, जी। वो बहुत अच्छी लगती थी, अरे वाह! इंग्लिश की मैडम थी। जी। तो मैं शायरी तो लिख नहीं पाता था हाँ, उसके लिए। हाँ, हाँ, तब एक शायरी, अब ये मैं नहीं पता मुझे किसकी शायरी है, हाँ, हाँ, पर मैंने उनके लिए गाई, उन्हें सुनाई थी वो शायरी। जी। बहुत अच्छी शायरी लगी वो शायरी थी, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, हाँ, जाम पे जाम पीने से क्या क्या फायदा, फायदा? मैंने तुम्हारी आंखों में देख के पी है, हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों में देख के पी है, हाँ। सारी जिंदगी नशे में गुजरी। वाह भाई वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छा है। आज की शायरी लिखी थी, तो शायरी का शौक मुझे भी भाई अच्छा, सुनने का ज्यादा है, अच्छा। कहने से ज्यादा सुनने का ज्यादा है। तो बस यही कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी शायरी करते हो। हुँ। कभी घर वाले आपकी शायरियों से नाराजगी देखिए, इस बारे में तो हम बताएँगे कि मतलब पापा एक धर्म गुरु, देखिए धर्म गुरु तो नहीं कह सकते, बट ये है कि समझाने के लिए सोशल मीडिया पे, तो वो एक हमारे में आलिम होते हैं, मौलाना, मौलवी, हाँ, मौलाना लोग, एक वो धर्म गुरु जिसे कहा जाता है, वो हैं। तो ये है कि वो कहते हैं कि शायरी करो, बट थोड़ा मतलब इशारे वाली करो शायरी। मतलब एक कई तरीके की होती हैं, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बात को शायरी में कह के वहाँ तक पहुँचाओ। इस तरीके से वो कहते हैं कि ये शायरी करो। इस पे तो जो मैं शायरी करता हूँ, इस पे तो डाँट पड़ने वाली बात है। अभी तक उनको पता नहीं, क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते ज़्यादा। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते नहीं, यूट्यूब चलाते हैं। तो यूट्यूब पे तो अब हाँ, हाँ। नहीं, वो पता चलता है, उनको ये लगता है कि वो मुशायरा करते हैं, मतलब उनको भी हाँ, मुशायरा, हाँ, उनको ये नहीं पता है कि इस टाइप की शायरी करते हैं हम। तब फिर भी पापा बहुत सपोर्टेबल हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि ऐसा पापा सबके हों, सच में बहुत सपोर्टेबल हैं। क्योंकि ये बताओ, क्योंकि ये है कि उन्होंने जब इतना कर दिया, कह दिया है कि आपको अब्रॉड भेजेंगे, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। एक गवर्नमेंट टीचर कि टीचर है और घर भी चलाना रहता है, और भैया बीएमएस कर रहे हैं, उनका बीएमएस कर रहे हैं, उनका भी खर्चा रहता है, और बहुत से खर्चे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ गॉड सबको पापा ऐसे दे बस। बिल्कुल आपके, मैं कहूँ एक होता है कि हीरो कौन है आपकी जिंदगी जी बिल्कुल, का, माय फादर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैं तो रोल मॉडल, किसी का फादर हीरो होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। किसी का हर father hero अपनी नजर में बच्चे के लिए अगर कोई हीरो है तो पापा है। जब तक कि उसका पापा का हाथ रहता है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज महंगी नहीं लगती है भाई, महंगी नहीं लगती है। मैं यही कहूंगा, दुनिया की कोई भी चीज हो वो महंगी नहीं लगती है। पापा के जेब में कोई पैसा ना हो, पैसा ना हो, ठीक है, तुमने कहा पापा मुझे वो दिला दो, फिर भी हाथ डाल देंगे, हाथ डाल देंगे, भले ना हो, लेकिन मना नहीं करते हैं। वो नहीं किसी का पिता है तो घर है मकान है, ऐसे कुछ शायरी थी, हाँ, पिता है तो रोटी है, कपड़ा घर मकान सब अपना है, पिता है तो माँ का सिंदूर अपना है, इस तरीके से किसी ने लिखा, बहुत हाँ, अच्छी लिखी। बहुत अच्छा लिखा भाई। मुझे पता तो नहीं है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ हर किसी का फादर हीरो होता है। देखो, अगर मैं भाई हिमांशु भाई यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे साथ इतना परिवार, पिता, माँ, सब इतना अगर कर रहे हैं, और तुम फिर अगर उनके साथ मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुमसे बदनसीब बेटा कोई नहीं है ना। क्योंकि यार ये है कि वो इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कि पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ से पैसा आता है। आपको कभी, जैसे मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि पापा गवर्नमेंट टीचर हैं तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती है, आती है। कभी ये नहीं कहा, जब भी मैंने कॉल किया है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा बेटा कल पैसे लगा देंगे, हाँ मतलब रुको 5 मिनट में आ रहे हैं,
वो कैसे भी करके लाए, वो नहीं मतलब है, वो कितनी मुसीबत से मतलब हाँ, कहाँ से उधार लें या कैसे भी लें, आपको उनको नहीं। उन्होंने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम बाहर पढ़ रहे हो, कभी पैसे का तो एहसास कभी नहीं हुआ भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पिता इतना कर रहे हैं तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको रिजल्ट 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 अच्छा होना चाहिए, बस जो उन्हें लगे कि हाँ मेरी मेहनत का आज मुझे फल मिला है बस। क्वेश्चन है आपके लिए। जी, आप स्कूल में तो कैसे शायरी वगैरह लिखते वही बात कहूंगा कि स्कूल में तो नहीं लिखी है, बट कोचिंग में तो बहुत लिखी है चुपके से, कोचिंग में? बहुत लिखी एक है। घंटे में टाइम बन जाता है? अरे एक पीरियड जैसे होता है, ठीक है ना, एक, अच्छा हाँ वो नीट वाले हाँ, जैसे फर्स्ट बायोलॉजी का रहता था हाँ, अविनाश सर का, ठीक है, उनका जैसे पीरियड फिनिश होता था हम लोग को लगभग 10 मिनट का ब्रेक मिलता था, उसमें सब लोग अपने कुछ खाने पीने चला, और मेरा ये था कि मैं सुबह ही मतलब जो खाने पीने वाली चीज होता था मैं अपने बैग में लेके चला आता था, लेके चला था, तो वहीं जल्दी जल्दी खाया और पेन उठाया अपना, पेन उठा के शायरी लिखने लगा। अब क्या होता है, शायरी लिखने के लिए भाई एक सिचुएशन होती है, बिना सिचुएशन के कोई नहीं ले सकता है, तो एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन देने के लिए मित्र काफी है दोस्त काफी है, तो वो दे देते हैं, तो वो जैसे सिचुएशन देते थे तो मैं लिख के दे देता था। एक मेरे दोस्त ने, मतलब मेरा रूम पार्टनर ही है, मेरा एक रूम पार्टनर ही है, तो उसने एक सिचुएशन दी थी, रूम पार्टनर का नाम है अरबाज, अरबाज नाम है, भाई ने बोला भी था कभी मौका मिले तो ये शायरी तुम मतलब कहना, तो अरबाज है, उसने कहा था भाई इंतजार पे लिखो, इंतजार, तो मैंने, हाँ तो मैंने बोला इंतजार पे लिखो, तो मैं इसे लेटा था, मतलब अप्रॉक्स टाइम होगा, मैं रेस्ट लिया था पढ़ाई करके, 12 का टाइम होगा रात, तो मैंने ठीक है कोशिश करता हूँ, तो मैंने लिखा था उनके आने का इंतजार बहुत देर तक रहा, उनके आने का इंतजार बहुत देर तक रहा, दिल मेरा बेकरार बहुत देर तक रहा, उनके आने का इंतजार बहुत देर तक रहा, दिल मेरा बेकरार बहुत देर तक रहा, बेशक वो आया लेकिन पहली तरह नहीं, बेशक वो आया लेकिन पहली तरह नहीं, इस बात का मलाल बहुत देर तक रहा, इस बात का मलाल बहुत देर तक रहा। ऐसी शायरी कहते, मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन देते रहते थे, मैं लिखता रहता था, बस यही सिचुएशन, मेरे से सिचुएशन होती नहीं थी, क्योंकि देखो बहुत दूर रहा हूँ इन चीजों से, मैं बहुत दूर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से तो बहुत दूर रहा हूँ भाई, मतलब एक माहौल होता है ना शुरू से ही नहीं, मतलब भैया लोग जितने हमारे मतलब परिवार में 11 भाई हैं, सब चाचा बाबा के लड़के, सब 11 लोग हैं, कोई भी आज तक मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं यहाँ तक मतलब खुला खुला कह दूं, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो किसी किसी लड़की से बात की, यहाँ तक 11 में से, यहाँ तक मतलब पूरा भरोसा है, मतलब कि 11 में से किसी ने नहीं बात, तो फिर वही माहौल का इफेक्ट पड़ता है ना, बिल्कुल। और यहाँ तक कि एजुकेशन में ले लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट एजुकेशन, मतलब हाँ एजुकेट सब हैं। मैं तो कह रहा विदाउट एजुकेशन रहना भी नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप, जैसे जरूरी नहीं नौकरी पाने के लिए, नौकरी नहीं, क्योंकि आप इतने शिक्षित हो जाइए कि आप अपना हक मांग सकें, मांग सकें, आप बात कर सको, वही तो। देखिए क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये है कि आप अगर, देखो कोई इंसान दोनों तरफ से होगा तभी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, आप अगर बचते रहे, कोई माई के लाल में दम नहीं है जो आपको मतलब अटैक करा सके, आप अगर सहमत हैं। मैं बहुत बार हुआ है, यहाँ तक कि मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि लगभग अप्रॉक्स में बताऊं कि एक कोई दिन होता है, हमको पूरा पता भी नहीं है, फरवरी में कुछ होता है जैसे दिन वगैरह चलते हैं, तो हाँ शायद, हाँ शायद आओगे, तो क्या हुआ था, मैं कोचिंग में था, शुरुआत में कोचिंग में था, तो लगभग 50 से ज़्यादा लोग मेरे पास आए, मतलब वही लड़कियां वगैरह करके कि ऐसा करो कि दोस्त ये वगैरह दोस्त बना लो, ये कर लो। मैंने बोला दीदी देखिए साफ सी बात है, मेरी फैमिली, हाँ ये डायरेक्ट में मतलब नहीं देखो, मतलब गवाह हैं इस चीज के, लड़के भी गवाह हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, भाई कहते हैं यार कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पीछे पड़े हैं, तुम यार ऐसे हो, कोई आ रहा है सामने से तुम इनकार कर रहे हो। मैंने बोला मुझे ये नहीं करना, देखो मेरे माँ बाप हैं, उनकी एक मतलब सोशल एक इज्जत है उनकी, पूरी समाज में इज्जत है, और ये चीज अगर किसी ने देख लिया तो मैसेज क्या जाएगा, उनका लड़का यही करने गया है, उनका लड़का यही करने गया, वो तो बहुत बड़े वो बने फिरते हैं, वो दूसरों को रोकते हैं, हाँ टीचर हैं, मेरे पापा तो भाई स्टेज वगैरह पे यही मैसेज देते हैं कि मतलब बस इज्जत अगर सलामत है तो यार सब कुछ है, बस है ना,
तो बस पापा की इज्जत अगर सलामत है तो सब सलामत है, मैं यही समझता हूँ। उनकी इज्जत के लिए बस सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है भाई। हाँ, क्या यार है, जब अच्छे खासे डॉक्टर बन जाएंगे तो माँ बाप करेंगे शादी, है ना, बिल्कुल करेंगे। तो बस वही लास्ट फैसला होता है उन्हीं का, मान्य है मुझे, बस वो जहाँ कर देंगे हम आराम से कर लेंगे। वैसे आप डॉक्टर बन जाओगे, मतलब जी बन भाई, जाए भगवान, बिल्कुल बिल्कुल भाई। लेकिन आप मरीजों को शायरी सुना के भी सही करते हैं। अरे बिल्कुल भाई, ये तो देखिए, ये इंजेक्शन पैसा लगा रहे हो किसी बच्चे के और वो हाँ, ये देखिए क्या है, मैं ये चाहूंगा कि मेरा पैशन ये हमेशा बना रहे। तो मैं ये भी चाहूंगा कि जब डॉक्टर बनने के बाद जब एक सर नेम के आगे डॉक्टर लगेगा तो एक अलग ही रिस्पांस होगा। अंदर से बोल अंदर से भी फीलिंग अच्छी आएगी और अलग ही रिस्पांस भी होगा और समाज में इज्जत भी होगी। तो ये पैशन बना रहना बहुत जरूरी है। दोनों काम मिलते, पैसा भी मिलता है, हाँ, सेवा भी मिलती है, हम सेवा भी देखो करते हैं। ये है कि डॉक्टर सब मतलब बहुत डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब मेरी थिंकिंग है, मैं डॉक्टर बनने के बाद भाई यही यही थिंकिंग रखता हूँ कि सबसे पहले यार जो मैं देखा हूँ, मैं कानपुर वगैरह रेजेंसी वगैरह में जैसे कभी कभी कोई आ जाता है गांव से तो जाना पड़ता है, जाता हूँ, देखा हूँ। और भी कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा हूँ यार, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनके पास इतने ही पैसे रहते हैं कि वो या तो फीस दे लें या दवाई लें, ऐसे देखा है। अब मेरे सामने डॉक्टर मतलब कहना नहीं चाहिए डॉक्टर वो हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देखे हैं कि यार उनके पास फीस है, वो कह रहे हैं मतलब इतने कम कर लो कि हम घर पे पहुंच जाएं, मतलब किराया, गिड़गिड़ाते हैं। हाँ हाँ गिड़गिड़ाते हैं। हाँ, मैंने तो भी देखा। मैंने देखा भाई इतना ज्यादा खराब लगता है कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं तो इनसे मैं पैसे नहीं लूंगा भाई, नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। क्योंकि यार खाली डॉक्टर को भगवान क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है? उनको नहीं भगवान कहा गया जो पैसे कर मतलब लेट। हाँ तुम्हारा है भाई, इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बने हो, ले लो, लेकिन जो लेने योग्य है उनसे लो, सबसे नहीं यार। उनके पास पता चला है खाने के नहीं है तो उनसे पैसे ले रहे हो तो यार गलत है ना, मतलब अपना ले लो, मतलब जितना हो रहा है उतना ले लो। तो बस यही चाहूंगा कि बस जो भी डॉक्टर बने, जितने भी मतलब फ्यूचर डॉक्टर हैं हमारे, तो बस उनसे यही कहूंगा कि भाई पैसा खूब कमाओ, खूब कमाओ, जितना मर्जी हो, कमाने के लिए खूब कमाओ, लेकिन उनको जरूर ध्यान रखो जो मतलब बैकग्राउंड से बहुत कमजोर है। बस यही कहूंगा यार। आप डॉक्टर सरकारी बनना चाहोगे? देखिए क्या रहेगा कि अभी हम जैसे अब्रॉड से करेंगे तो हमको नेक्स्ट निकालना होगा, नेक्स्ट निकालने के बाद जब हम यहाँ पे जॉब करने के योग्य हो जाएंगे, जॉब करने, फिर क्या होगा, एक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जो पीजी नीट होती है, उसको हमको निकालना पड़ेगा, तब हम एमडी या एमएस कर पाएंगे, हाँ मास्टर डिग्री कर पाएंगे। तब हाँ अगर गवर्नमेंट मिल जाएगी वो तो गवर्नमेंट हो जाएंगे डॉक्टर। हाँ अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर होगे तो मेरा ये सवाल क्वेश्चन है आपसे जी भाई कि जो पेशेंट है उनको आप प्राइवेट की तरह देखोगे या सरकारी की तरह देखोगे गवर्नमेंट? देखिए क्या रहेगा, मतलब या मैं जहाँ ये मेरा तो विजन ये है कि आगे चल के मैं हॉस्पिटल भी खोलना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखता हूँ वैसे ही मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखूंगा, यही रहेगा। क्योंकि ये नहीं है कि गवर्नमेंट में मतलब चलो जल्दी जल्दी उठा ऐसे किया देख लिया, वो नहीं, प्राइवेट में जैसे देखता हूँ वैसे गवर्नमेंट में जैसे प्राइवेट में सेम रहना चाहिए बस। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। डॉक्टर बनने के बाद भी शादी करोगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल दिल टूटे पे कि सबको अपना बना लिया उसने, सबको अपना बना लिया उसने, गैर क्यों मुझको कर दिया उसने, सबको अपना बना लिया उसने, गैर क्यों मुझको कर दिया उसने, मैं तो हर एक बात पे राजी था, फैसला क्यों बदल दिया उसने, मैं तो हर एक बात पे राजी था, फैसला क्यों बदल दिया उसने। ये आपने मेरे मन की शायरी सुना दी, क्योंकि फैसले हुए थे बहुत कुछ। अच्छा देखिए शायरी बहुत लिखी है कि आज के हालात पे मैंने एक शायरी लिखी है, हम तो बस प्यार करने वाले थे, जिंदगी को निसार करने वाले थे, हम तो बस प्यार करने वाले थे, जिंदगी को निसार करने वाले थे, मोहब्बत उनको मिल गई सच्ची, जिस्म से जो खिलवाड़ करने वाले। तो बस यही लिखी, सिचुएशन मुझे मिल जाती थी तो मैं लिख देता हूँ, बस यही है।
मैंने बहुत सारी लिखी भाई, यहाँ तक कि मैंने मतलब 100 से अब लिख चुका हूँ अभी, यही जब से पेपर हुआ है। तो मोटिवेशन शायरी। देखिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन शायरी यही है कि मैंने पूरी गजल लिखी है। पूरी गजल लिखी है। मोटिवेशन क्या, आज के दौर में एक देखा होगा, मेरे एक दोस्त हैं, उसके साथ मतलब ऐसा हुआ है, उसने सिचुएशन दी थी कि आजकल वो बहुत चल रहा है कि एज ए फ्रेंड वाला, हाँ। एज ए फ्रेंड वाला चल रहा है। बहुत से मैंने बहुत देखा है कि फ्रेंड बन लो, फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि दोस्त के साथ हुआ है तो पूरा मुझे उसने पूरा हाँ स्टेप करके बताया, तो बोला भाई इस पे अगर कुछ हो जाए तो फिर मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है, वो 2-3 आपको सुनाता हूँ। तेरी तस्वीर को मैं जलाता रहा, बेवफा तेरा चेहरा रुलाता रहा, तेरी तस्वीर को मैं जलाता रहा, बेवफा तेरा चेहरा रुलाता रहा, जब तलक उनको मेरी जरूरत रही, जब तलक उनको मेरी जरूरत रही, वो मुझे हर तरह से मनाता रहा, वो मुझे हर तरह से मनाता रहा, प्यार करता है वो नाम है दोस्ती, प्यार करता है वो नाम है दोस्ती, प्यार करता है वो नाम है दोस्ती, बस इसी प्यार पर यार मरता रहा, बस इसी प्यार पर यार मरता रहा। और एक लास्ट मक्ता, बहुत बड़ी है लेकिन मैं मक्ता कहूंगा, क्योंकि मक्ते पूरा शायर जो लिखता है ना वो मक्ते के लिए लिखता है। हाँ, कि बंद कमरा था अख्तर भी तन्हा था जब, अब जो शायरी लिखेगा वो मक्ता अपना ही लिखेगा, भले सिचुएशन किसी की भी हो, मक्ता तो अपना ही लिखेगा ना। बंद कमरा था अख्तर भी तन्हा था जब, बंद कमरा था अख्तर भी तन्हा था जब, बंद कमरा था अख्तर भी तन्हा था जब, एक पंखे को मैं यार तकता रहा, एक पंखे को मैं यार तकता रहा, छोड़ना ना कभी राह में हम सफर। उससे उसने कहा था, मेरे दोस्त का जो भी रहा हो फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, उसने कहा था कि छोड़ना ना कभी राह में हम सफर, छोड़ना ना कभी राह में हम सफर, छोड़ना ना कभी राह में हम सफर, बस यही बात मैं उनसे करता रहा, बस यही बात मैं उनसे करता रहा। तो दोस्ती के ऊपर एक शायरी है कि एक ही आवाज पे चली आती है दौड़ी दौड़ी, दस्तों सहराओ बयाबान नहीं देखती, एक ही आवाज पे चली आती है दौड़ी दौड़ी, दस्तों सहराओ बयाबान नहीं देखती है, दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें इल्म नहीं, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती। तो एक माँ के लिए शायरी। अरे बिल्कुल, माँ के ऊपर एक मेरी शायरी हुई थी, 2 लाइन की हुई थी, बट समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है ना, कि एक शायरी है कि झूठ बोलकर वो सच्चा प्यार करती है, झूठ बोलकर वो सच्चा प्यार करती है, झूठ बोलकर वो सच्चा प्यार करती है, क्या सोच रहे हो हिमांशु भाई, कोई और नहीं वो माँ होती है। सच बात है। वो हाँ, वो सच्चा प्यार करती है, हमेशा कहती है कि बेटा आओ मारेंगे नहीं, कहती है हमेशा, सबके साथ ऐसा हुआ है ना, बेटा यहाँ आओ मारेंगे नहीं, और रुपए दे तुमको, फिर उसी में सारा गुस्सा उतर जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि रोटी मांगो एक, हमेशा 2 मिलती हैं। हाँ यही होता है कि माँ के झूठ में भी प्यार छुपा होता है, प्यार छुपा होता है, बिल्कुल।
वो एक मुनव्वर राना की शायरी है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती। अच्छा, आपने अभी तक 100 शायरियां लिखी हैं। हाँ, 100 के वो हो गए होंगे। आपको सबसे अच्छी शायरी अपनी सबसे ज्यादा कौन सी? ऐसा होता है कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आप बहुत अच्छी कही है। मेरी एक शायरी है, उसपे इंस्टा पे भी बहुत मतलब लोगों ने प्यार दिया है। एक शायरी है कि सबसे कहता हूँ, अभी सुनाया भी था शायद, सबसे कहता हूँ या प्यार मत करना। सबसे कहता हूँ यार मत करना। सबसे कहता हूँ यार मत करना, वक्त अपना खराब मत करना। सबसे कहता हूँ यार मत करना, वक्त अपना खराब मत करना। तोड़ देते हैं दिल यहाँ अख्तर, इन हसीनों से प्यार मत करना। तोड़ देते हैं दिल यहाँ अख्तर, इन हसीनों से प्यार मत करना। या वादा करती है, अच्छा, अरे अच्छा। ये नहीं होगा तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो लोग कहते हैं कि मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके लिए है कि उल्टा हो जाता है सब। हाँ, कहा कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है ना? हो जाता है। कि यह है कि कोई रिश्ता बचाया जा रहा है, किसी का दिल दुखाया जा रहा है। कोई रिश्ता बचाया जा रहा है, किसी का दिल दुखाया जा रहा है, और वो मुझको भूल जाना चाहता है। वो मुझको भूल जाना चाहता है, उसे दिल में बसाया जा रहा है, उसे दिल में बसाया जा रहा है। यहाँ तक ये होता है कि उल्टा हो जाता है कि अगर ये मैंने जहाँ तक देखा है कि लड़कों को ही रोते देखा है। हाँ, जहाँ तक देखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड वगैरह रहे हैं, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ कि उनको ही रोते देखा है। हाँ, तो बस यही है। तो उनके लिए भी मतलब हमेशा जब तो मैं शायर ही बनूंगा, मेरे फ्रेंड वगैरह लोग जो है ना, बड़ा मतलब ये कहूँगा हैं बहुत अच्छे हैं भाई। मतलब कोई गलत संगत नहीं है उनकी। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है मेरा कि जो तंबाकू खाता हो, ना सिगरेट सिगरेट भी कोई नहीं पीता है। सब मेरे जैसे हैं। यहाँ तक कि गाली भी नहीं देते हैं, गाली भी नहीं देते हैं। और मैं अपना जहाँ तक बताऊँ, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी तक मेरा मतलब अपने पैदा जिस दिन मैं पैदा हुआ था, आज तक मेरे मुंह से कभी गाली का वर्ड तक नहीं निकला। यहाँ तक, आज तक, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, आज तक कोई भी, यहाँ तक कि मतलब ये नहीं है, कानपुर में रहा हूँ, मैं अपने गांव में रहा हूँ, कोई कोई भी इंसान मेरे गांव का ये नहीं कह सकता है, कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, मैच भी खेलता हूँ, मैच भी मतलब मेरा फेवरेट अगर देखा जाए कोई गेम है तो मैच ही है। मैं खेलता हूँ मैच में, तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, वहां तक भी मेरा गाली का वर्ड नहीं निकला अभी तक। भाई ये चैलेंज अगर कोई ये कह दे, चैलेंज है ये, अगर कोई कह दे गांव का लड़का हो या कहीं का लड़का, कोई ये नहीं कह सकता अख्तर ने अभी तक गाली दी। तो दोस्तों का शुक्रिया कि ये मुझे शायर बना दिया। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। मुझे कहा भी था अभी, मतलब मैंने जब स्टोरी वगैरह लगाई थी तो मैसेज आ रहे थे, भाई एक शायरी मेरे लिए कह देना नाम लेके। हाँ, तो मैंने कहा था बिल्कुल, बिल्कुल कहूँगा जाके वहाँ पे। तो एक हमारे युवा नेता भी हैं, और मतलब युवा नेता भी हैं, और मतलब डॉक्टरी लाइन में भी हैं, मेडिकल लाइन में भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि अख्तर भाई कुछ हो जाए मेरे लिए भी। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर एक पॉडकास्ट है हिमांशु भाई, उनके पॉडकास्ट में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बोलूंगा। तो उनके लिए कहूँगा, राशिद नवाज हैं, राशिद नवाज। हाँ, उनके लिए कहूँगा कि तुमसे इतना कहूँ सुनोगे क्या। अब ये शायरी कह मैं रहा हूँ, बट उनकी, हाँ उनकी जबान से है। हाँ, तुमसे इतना कहूँ सुनोगे क्या, तुम मेरे हम सफर बनोगे क्या। अब वो कह रहे हैं जिसके लिए, तुमसे इतना कहूँ सुनोगे क्या, तुम मेरे हम सफर बनोगे क्या। बात करते हो उम्र भर की तुम, दो कदम साथ में चलोगे क्या, दो कदम साथ में चलोगे क्या। मंशू भाई की, लोग कहते हैं कि तेरा किरदार अलग है, अर्थ अलग है। लोग कहते हैं तेरा, ये आपके लिए है, लोग कहते हैं तेरा किरदार अलग है, तू शेर है यार, तेरा मेयार अलग है। तू शेर है यार, तेरा मेयार अलग है। और जो कहते हैं ना कि शेर होकर बाहर क्यों नहीं आता, जो कहते हैं ना शेर होकर बाहर क्यों नहीं आता, मियाँ शेर हो, शेर की ललकार बहुत है। मियाँ शेर हो, शेर की ललकार बहुत है। तो यही आपके लिए है शायरी। देखिए, ये शायरी बिल्कुल अभी बाइक से आ रहे थे, बस रास्ते में हो गई। हाँ, शायरी ऐसी होनी चाहिए। शायरी देखो क्या होता है, रेंडमली होती है शायरी। शायरी का कोई वक्त नहीं होता है कब कब क्या हो जाए, बस वर्ड आते रहते हैं। जब शायरी का मूड होता है तो वक्त अपने आप आते रहते हैं, आते रहते हैं। ऐसे शायरी करते रहो, हाँ, मरीजों को दवाई के साथ साथ शायरी भी देते रहो, बिल्कुल, दवाई बिल्कुल। कि वो खुश रहे। एक
एक शायरी है मैंने अभी लिखी थी कि आजकल बहुत चल रहा है ना, इंस्टा फेसबुक बहुत चल रहा है, और इस पे वाला प्यार मुझे बड़ा हंसी आती है। उस पे मैंने शायरी लिखी, जब से इंस्टा फेसबुक स्नैप हो गया, तब से जहां में प्यार भी फेक हो गया। जब से इंस्टा फेसबुक स्नैप हो गया, तब से जहां में प्यार भी फेक हो गया। और मुझको पसंद लड़की बिना सोशल मीडिया की। मुझको पसंद, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, देखो मैं उसके लिए कह रहा हूँ। पठान, जैद पठान है, उसके लिए कह रहा हूँ। बहुत बहुत मेरा करीबी मित्र है। जब से इंस्टा फेसबुक स्नैप हो गया, तब से जहां में प्यार भी फेक हो गया। और हमको पसंद लड़की बिना सोशल मीडिया की। चक्कर में इसके ब्याह मेरा लेट हो गया। चक्कर में इसके ब्याह मेरा लेट हो गया। ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से है। करवा दो, इसके लिए क्या हूँ फिर। बिल्कुल भाई, दोस्त लोग भाई, दोस्त वाकई दोस्त दोस्त होता है यार, बहुत दोस्त। भाई दोस्ती एक अनमोल रिश्ता होता बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं कहूंगा दोस्ती एक सोना है। दोस्ती एक सोना है। बिल्कुल भाई हीरा है। भाई हीरा। भाई हीरा है। हीरे में दरार आ जाती है, फिर वो सही नहीं होती है। सही नहीं। और दोस्ती अगर मतलब दरार आ जाती है, वो दोस्ती अगर सोने में दरार आ जाए तो वो जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। तो आजकल देख रहे हो ना, भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है। अब तो पता चला है कि बोलचाल ही बंद है, कई साल हो गए हैं। इंसान हाँ, थोड़ी थोड़ी बात पे। तो मैसेज यही देना चाहूंगा कि भाई अपने भाइयों में एकता रखो। जो लड़ाने वाले बहुत मिलते हैं हिमांशु भाई, बहुत होते हैं, बहुत मिलेंगे, लेकिन यार कांधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। हाँ भाई, अगर आपका बड़ा भाई अगर आपके साथ है तो पापा वाली फीलिंग आती है, ये समझ लो। हाँ है ना, पापा है तो पापा है, बिल्कुल। लेकिन बड़ा भाई भी पापा से कम नहीं है। एक आपने गाना सुना होगा, वो कहना गलत गलत बताना सही सही। वो बहुत फेमस गाना चल रहा था, तो मैं ऐसे बैठा था कहीं, मैं अपने हॉस्टल में बैठा था, दूर कहीं बज रहा था। तो उसकी यार मतलब ट्यून पहुंची तो मेरे मन में एकदम अलग अलग मतलब ख्याल आने लगे, यार बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने उसको गाने को सुना तो बड़ा अच्छा लगे, तो मैंने उसी पे एक गजल लिख दी। उस पे लिखी है कि रिश्ता निभा रहा है वो मुझसे नया नया। रिश्ता निभा रहा है वो मुझसे नया नया। दुश्मन बना रहा है वो हर दिन नया नया। करता नहीं है प्यार वो पहली तरह मुझे। करता नहीं है प्यार वो पहली तरह मुझे। या तो बना रहा है बहाना नया नया। या तो बना रहा है बहाना नया नया। खूह में बदल गए थे मेरी कब्र के गुलाब। खूह में बदल गए थे मेरी कब्र के गुलाब। शादी में उसने पहना जब जोड़ा नया नया। शादी में उसने पहना जब जोड़ा नया नया। और अख्तर वो पी रहा है हंस हंस के जहर को। अख्तर वो पी रहा है हंस हंस के जहर को। मुझको तो लग रहा है दीवाना नया नया। मुझको तो लग रहा है दीवाना नया नया। रिश्ता निभा रहा है वो मुझसे नया नया। आप एक शायरी जलने वाले लोगों के लिए अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 भाई, पता क्या है, जैसे आप, एक सवाल मेरा आपसे है। एक सवाल आप हमसे कर रहे थे अभी तक, आज एक सवाल आपसे है। मतलब आपने जहां तक जितने पॉडकास्ट किए होंगे, शायद किसी ने आपसे सवाल किया हो, नहीं किया, आज हम कर रहे हैं। अब आपका वो जो आपने कहा है, आपने हमसे सवाल किया जलने वालों के लिए, पूरा उसका मतलब उनके मुंह पे तमाचा होगा कि मतलब अभी तक आपने जो काम शुरू किया, बहुत से लोग ऐसे होंगे, मतलब बहुत से नहीं, ज्यादातर ऐसे लोग, ज्यादातर ऐसे होंगे कह रहे हैं
मतलब आपके पापा का नाम लेके उनका लड़का मतलब पागल हो गया है, ये कहेंगे पागल हो गया, उसे पता नहीं कौन सी मतलब गांव की भाषा में कहेंगे ना, वो सिर्रियाएगा बोराएगा, मतलब गांव की भाषा में कहते हैं वो पगलाएगा बोराएगा, पता नहीं का शुद्ध समाज पैसा बर्बाद कर रहा है वो, और कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कोई नाता नहीं, वो मतलब यहाँ तक के ये कहते हैं कि नाच गाने वाला, यहाँ तक मतलब हाँ यूट्यूबर को यही कहते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि भाई पढ़ाई लिखाई करना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबसे एजुकेशन इतना होना चाहिए कि आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि मतलब किसी से सामने बात कर सको, जान सको, अपना हक मांग सको, इतना होना चाहिए। बट ये नहीं है कि खाली जॉब ही सब कुछ है, ये नहीं है भाई। हर आदमी नौकरी करेगा तो सब नौकरी पैदा हो जाएगी। अब ये बताइए, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हमने देखे हैं, मैं मिला भी हूँ, हमारे इधर भी हैं यूट्यूबर, वो लगभग मंथली इतना कमाते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर नहीं कमा सकता। और कोई इनकम लिमिट नहीं है, यूट्यूब में कोई इनकम लिमिट नहीं है, वो कभी आपका महीने में रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है, कभी वो तुम्हारे काम के ऊपर है जितनी मेहनत करोगे। और इसमें एक बेनिफिट ये है, किसी की नौकरी करने से बेहतर ये है कि अपना काम करो, अपना काम करो। अब जलने वाली बात रही है, अब कुछ लोग पता क्या कहेंगे, मतलब यही कहते रहेंगे। अब कुछ लोगों को अंदर अंदर ये भी हो रहा होगा, हमें भी यहाँ पे बैठने को मिले, कुछ लोगों को ये भी हो रहा है, मतलब हाँ मतलब बोल नहीं सकते आप, आपके कुछ करीबी होंगे, कुछ मतलब ऐसे रिलेशन में भी होते हैं कुछ लोग, कहेंगे वो कहेंगे क्या मतलब आपके मामा लगते हैं, जो भी लगते हैं, मतलब आपके पापा से कहेंगे क्या यार तुमने अपने लड़के बिगाड़ दिया, है ना। अब जब आप सफल हो जाओगे मानसू भाई, मैं तो यही कहूंगा आप सफल हो गए एक ना एक दिन, बिल्कुल हो गए, क्योंकि आप का मतलब पंचुअलिटी और कंटिन्यू अगर वर्क करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड एक्टर भी मतलब आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है भाई, किसी ने नहीं देखा, मतलब कहाँ पे कौन कहाँ पहुंच सकता है। मुझे भाई मैं यहाँ तक कहूंगा कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतने मतलब जहां जहां गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि यार कौन इतना मतलब सोचता सब है, लेकिन मैं इतना नहीं सोचा था, मैं पढ़ाई के बारे में सोचा था, लेकिन जब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे पता चला। आज मैं यहाँ पे आप मतलब आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई कि मतलब यहाँ मतलब आने लायक बना हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी मेरे कमेंटें आती हैं भाई, बहुत डिमोटिवेट करने वाली कमेंटें आती हैं, पता क्या कह रहे हैं, ये ले इन्हें भेजा था पढ़ाई करने के लिए, ये वहां ये कर रहे हैं। हाँ, अब उनको ये नहीं पता कि मेरे फादर ने जो टारगेट दिया था मुझको, मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा भी काम नहीं कर रहा हूँ या मतलब कोई मतलब हमारे समाज को नुकसान हो रहा हो या मतलब कोई निगेटिविटी फैल रही हो, ऐसा भी कोई काम थोड़ी है, शायरी में कर रहा हूँ। तो बस यही है, तो आप जलने वालों को यही है कि आप कंटिन्यू वर्क करते रहो, उनके मुंह पे तमाचे लगते रहें। आप जितना वो जलें उतना आप काम करो, जितना जलें उतना काम करो, बस वो एक दिन वो होगा कि वो भी मतलब यही कहेंगे, जैसे मेरे साथ होता है कि 3-4 दिन पहले वो कह रहे थे कि यार ये इसने अजीब मतलब ये सचारा है, गांव में ऐसे बोलते हैं ना, इसने अजीब मतलब निकाला है, तो वो तीसरे दिन कमेंट करते हैं भाई मेरी भी शायरी बना देना। तो यही आपके लिए भी है कि आप वर्क करते रहिए बिना सोचे पीछे कौन है कौन कौन नहीं है, कोई मतलब मत रखिए। आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया है और इतना पैसा खर्च किया है, तो भाई बस वर्क करिए अपना, मतलब बोने गए आती है गांव की एक कहावत है, आंख बंद करके वर्क करते रहो, बस पीछे कौन आ रहा, कुछ मतलब ही ना रखो, जलने वाले बहुत होते हैं भाई, आप अपना काम करो। यहाँ तक कि ये भी होता है कोई लड़का पढ़ने चला जाए तो अब पता क्या समझते हैं, मेरा एक है बस थोड़ी सी बात कहूंगा कि मैं जब पढ़ने गया था तो पता लोग क्या कहते हैं, वो वहाँ बस पढ़ने वढ़ने ना है, बस घूमने गया, एक बार फोटो अपलोड कर दिए थे मेट्रो वेट्रो जाके, शुरू में गए थे तो 2-3 महीना ऐसे होता है कि मतलब पढ़ने मन नहीं लगता तो मेट्रो वगैरह पे फोटो डाल दिया, तो पता लोग फेसबुक पे क्या ले जे पड़ी गए, ऐसे ही बोले थे जे ले जे पड़ी गए हैं। हमने भाई क्या मतलब है, मतलब एक फोटो से डिसाइड कर लिया इन्होंने मेरा फ्यूचर, कैसे लोग तो ऐसे आप मतलब इन लोगों की बातों से मतलब ये मत डिमोटिवेट मत होना, आप वर्क करते रहना, वो दिन दूर नहीं है जब आपको एक बड़े स्टेज पे बुला के इसके माध्यम से आपको अवार्ड ना मिले, वो दिन दूर नहीं है मानसू भाई, बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर आपको नेक्स्ट सीढ़ी पे चलना है तो पिछली सीढ़ी पे क्यों नहीं? बिल्कुल 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 हम पीछे
देंगे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ाए। हाँ, मैं यही कहूंगा कि बस आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो कुछ कहे बस सुनो, करो मन की। सुनो सबकी करो मन की, ये है। आपने ये बात सही कही। आप और आपने अभी बात कही कि आपने ये बात कही, करो सुनो सबकी, करो हाँ, करो मन की बस। एक हमारे मामा जी है जी। तो आज मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू हाँ, थोड़ी जर्नी को बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी नीट की तैयारी करता था। अच्छा। कोटा में मैंने स्टडी की। और बढ़िया, एलन से की होगा ना? एलन से। हाँ। और 11th क्लास में तैयारी की मैंने। 12th में अपने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में फिर मैं दोबारा से वापस आया जी। हाँ, मेरा सेटअप नहीं बन पाया, मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा। तो जब मैंने 12th में अपना चैनल बनाया दिसंबर में, अच्छा। तो मेरी वीडियो मोटिवेशनल की थी। अच्छा। तो मेरे मामा जी को किसी ने देखा नहीं वीडियो। अच्छा, मैं उनकी गलती में बिल्कुल नहीं कहूंगा। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, कोई भी देखता। उन्होंने सपना देखा था मेरे लिए कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। और हाँ। जिस व्यक्ति का सपना टूटता है उसे कष्ट होता है कि बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ हाँ, ये तो होता वो है। कष्ट मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। उनका, तो उन्हें कष्ट हुआ था। लेकिन मेरा फ्यूचर कहीं और ही जा रहा था। मैं क्या कर सकता था उसमें? गॉड को कुछ और ही मंजूर। हाँ, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत मुझे रोका भी। अच्छा। कि इस काम को भी मत करो, 2-3 साल बाद करना। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगा कि इस काम को अभी करना चाहिए। हाँ, लेट हो जाएंगे फिर क्या लेट हो मतलब? जाने से कोई फायदा नहीं। हम घर बिल्कुल। भी रहे, इधर भी नहीं, दोनों तरफ किसी के नहीं। बिल्कुल। उससे बढ़िया। तो अब तो वो खैर खुश है काम को देख के। मुझे अच्छा। लगता है हाँ, बिल्कुल शुरुआत होंगे। में नाराज थे। होता है, सबका होता तो है। उनका सपना टूटा। उन्होंने हर किसी के लिए सपना देखा अपने बच्चों के लिए। वो भी थोड़े अलग लाइन में हो गए। और फिर भांजा बोलते कि अच्छा। हाँ, भांजा बोलते थे गांव में कि पढ़ने में ऐसे हाँ, है वो। अच्छा है। किसी का सपना टूटे तो फिर कष्ट तो होता है कि फादर। लेकिन उनका अगर सपना टूटा है तो उससे अच्छा करके दिखाना है आपको, उसे है ना? अच्छा करके दिखाना है। ये तो मेरा दावा है। उसे साकार करना है सपने उससे को। बहुत अच्छा करके दिखाना है। हाँ। उससे मतलब उनको ये लगना चाहिए कि डॉक्टर आप बनते तो इतना पैसा कमाते, हाँ। इसमें आप उससे डबल कमा के दिखा दो तो उनका सपना साकार हो जाएगा। और मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरा पैशन पैसा कमाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पैशन सिर्फ नाम कमाना। बिल्कुल, पैसा अपने आप पीछे आएगा। लोग मेरे नाम से जाने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पैसा आपके नाम से आपके पापा की पहचान हो। मेरे नाम से मेरे पापा की अभी तक आपके पापा के नाम से आपकी पहचान थी। अब वो दिन आना चाहिए कि आपके नाम से पापा की पहचान हो। बस होनी चाहिए। बस यही मेरा पैशन है, ना कि मेरा पैसा कमाने का कोई पैशन नहीं है। बिल्कुल। मैं भी आया हूँ, ठीक है, मैं भी आया हूँ इस लाइन में। मेरा मतलब इसमें पैसा कमाना नहीं है भाई। जब लोग जानेंगे पैसा पीछे आएगा भाई, पीछे आएगा। बस नाम कमा लो, लोग याद करें, आपको जाने के बाद भी याद करें। जाने के बाद भाई बिल्कुल बिल्कुल। पैसा पैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी का नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई। मैं शो को एंड करता हूँ। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए। और अख्तर भाई ने इतनी अच्छी शायरी की, बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर भाई। और बिल्कुल बिल्कुल आपका भी बुलाने का शुक्रिया भाई। इतना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए। और समय की वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल जो हर आदमी बहुत कम कर रहा है भाई। जो भी लोग देख रहे हैं भाई, हिमांशु भाई यही कहूंगा कि देखिए, ये ना समझे कि इनके सब्सक्राइबर इतने हैं, ये ना देखें मतलब इंस्टा पे कितना है क्या है, बट ये देखें कि ये काम कैसा कर रहे हैं, काम कैसा कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त का ही कॉल आ गया, देखो जो कोचिंग में पढ़ता था उसी का कॉल आ गया, गुलजार भाई का कॉल आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल भाई सब लोग सपोर्ट करें, ठीक है। जितने भी लोग इसको देखें वीडियो को, जितने भी ये वीडियो डालते हैं, जो भी देखें बस इनको सपोर्ट करें। ये ना देखें मतलब इनके कितने सब्सक्राइबर हैं, बस ये देखें ये काम कैसा कर रहे हैं। बस ये देखें सोशल मतलब समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करें। बस भाई इतना ही कहूँ। हमारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने के लिए हमारे पॉडकास्ट आपका ऑडियंस का धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट गेस्ट के लिए कमेंट किया करें। धन्यवाद।